वैसे आज से पहले मैं बहुत सी बेकरियों में गया हूँ, मगर मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ मैं अलग ट्राई करूँ। तो वैसे नाम तो शायद आप लोगों ने भी इसका सुना हो, क्योंकि नायाब है भाई। और नंबरिंग की बात करूँ तो सबसे अव्वल नंबर पर है। इस बेकरी की लुक इतनी कमाल है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आया हूँ कबाब जीज में। कबाब जीज का नाम तो सुनकर लगता है जैसे यहाँ पर कबाब की शॉप होगी, मगर ये एक बेकरी है जहाँ पर स्वीट आइटम ज़्यादा है। तो चलिए गाइस आज का व्लॉग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। तो चलिए सबसे पहले बेकरी की मैं आप लोगों को लुक दिखा दूं, क्योंकि मैं आते जाते इसकी लुक देखता था तो मेरे दिल में एक हसरत पैदा होती थी कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में मैं इसका व्लॉग ज़रूर बनाऊंगा और विज़िट भी करूंगा। तो आज वो वक्त बिलाहिर आ ही गया। वैसे तो मैं और भी बहुत सारी बेकरियों में गया हूँ, मगर मुझे ये वाली बेकरी ज़रा अलग लगी, नायाब लगी, क्योंकि इनके जो ड्रिंक्स थे यानी बोटल्स वगैरह वो भी अलग टाइप की थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ज़्यादातर माल तो इनके अपनी कंपनी का ही है, यानी कि कबाब जीज। अगर बंदा थर्ड पर्सन से किसी से नाम इसका सुने तो ऐसे ही लगता है जैसे कबाब की शॉप होगी, और यहाँ पर कबाब को बहुत इज्जत से बुलाया जाता है। दूसरी बेकरियों से वैसे चाहे इनकी आइटम्स कम हों, लेकिन थे बहुत क्लासिक। ये चिप्स वगैरह सलंटियाँ वगैरह हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ वन बाय वन शेयर करूँ, बस कहीं जाइएगा मत। मुझे ये बेकरी इसलिए ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इस मीठे के हवाले से स्पेशल है, और मीठा तो मेरी जान है। इस बेकरी पर आने के बाद मैंने ये चीज़ नोट की कि इन्होंने ज़्यादातर चीज़ें चाहे मीठी हों या नमकीन अपनी ही बनाई हुई रखी हुई हैं। वैसे ये मैं अपने अल्फाज में कहूँ तो ये बहुत अच्छी बात है। दाल मूंग तो वैसे भी मेरी फेवरेट है, जो कि अभी गुजर चुकी है। वैसे दोस्तों आप लोगों की कौन सी बेकरी फेवरेट है? मुझे तो आज से यही बेकरी मेरी फेवरेट है। रेट्स भी मैं साथ साथ इनके देखता गया, रेट्स भी मुनासिब थे एकदम। इन्होंने विंडोज टाइप बनाए हुए थे जिनमें इन्होंने ये आइटम्स रखी हुई थी। इन्हें हम स्टैंड्स भी कह सकते हैं, जो कि शीशे के साथ बनाए गए हैं। पूड़ी तो सुना था, आज ज़ीरा पूड़ी भी सुन ली। चलो ये भी किसी दिन इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। वैसे काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इंशाल्लाह एक दिन जल्द मैं इसका व्लॉग बनाऊंगा, तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने बना लिया। ये मैंने ऐसी बेकरी देखी कि जहाँ पर पंजीरी भी थी और सोन हलवा भी था, और वो भी इन्हीं के बनाए हुए थे। वैसे तो मैं इधर कुछ खाने पीने के लिए आया था स्पेशली, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं व्लॉग बना लूँ। नान हताई तो जो मिलते हैं ना लोकल दुकानों पर, वो एक दफ़ा मैंने खाए थे, इतने मीठे थे, इतने मीठे थे, शायद मैंने दोबारा कभी नहीं खाए, बल्कि नहीं खाए। मीठा मुझे पसंद ज़रूर है, मगर हद से जब बढ़ जाए ना तो वो मीठा नहीं रहता, जहर बन जाता है, यानी खाया नहीं जाता। क्या आप लोगों का भी मेरी तरह मीठा फेवरेट है? दोस्तों बर्गर बन तो सुना था, यहाँ पर बर्गर रस्क भी थे, रस्क। बाकी अब मैं आ गया बेकरी आइटम्स की तरफ। यहाँ पर बेकरी आइटम्स तो थी ही, मसवाकियाँ भी पड़ी हुई थी जिनके ऊपर तिल लगे हुए थे। पता नहीं अभी मसवाकियाँ थी या मसवाक नुमा चीज़ थी कोई खाने वाली। खैर जो भी था मैंने पूछा नहीं, बंदा पेंडू लगता है एवं ही। मैंने अभी तक कोई चीज़ ऑर्डर नहीं की थी खाने पीने वाली, क्योंकि अगर मैं खा लेता तो व्लॉग ना बना पाता। वो चाहे मुझे फिर खुद कह देते कि भाई चले जाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले बेकरी का अच्छी तरह से विज़िट करते हैं, देखते हैं, व्लॉग प्यारा सा बनाते हैं, फिर कुछ ऑर्डर करेंगे और यहीं पर खा कर जाएंगे, यानी खाकर खुद जाएंगे और कचरा इन्हें देकर जाएंगे। वैसे सही बताऊँ ना तो आज मेरा फुल टाइम मूड है रंग बिरंगी ज़रा निराली सी पेस्ट्री खाने का, मगर यहाँ तो सब चॉकलेट फ्लेवर लगे हुए हैं। और चॉकलेट फ्लेवर की बात की जाए तो वो भी अब मेरा फेवरेट है। बचपन में मुझे नहीं थी इतनी चॉकलेट पसंद, मगर कहा जाता है कि वक्त के साथ साथ इंसान की पसंद और तरजीहात बदल जाती हैं। मगर यहाँ पर मीठी आइटम तो थी ही अच्छी, लेकिन नमकीन आइटम्स भी किसी से कम नहीं थी। इतनी ज़बरदस्त शक्ल वाइब दे रही थी कि बस, यानी एकदम गुड फीलिंग आ रही थी, गुड वाइब। वैसे ना आज तक मैं आम बेकरियों में ही जो मोहल्ले में होती हैं उन्हीं का विज़िट करता रहा हूँ, इसे मैंने कभी नहीं समाया। आज मैं इधर तो कुछ खाऊंगा ही, मगर साथ भी बहुत कुछ लेकर जाऊंगा, ख़ास तौर पर नमकीन आइटम्स, क्योंकि स्वीट तो मैं खाने आया हूँ। यह था जी सालगिरह का सामान, टोपियाँ शोपियाँ, लाइटें, अगरबत्ती वगैरह, और इसके अलावा डिफरेंट कलर के बैलून भी अच्छे अच्छे से, और स्नो भी। सालगिरह करना तो वैसे बच्चों का काम होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, मुझे भी कभी हुआ करता था। और गिफ्ट में मुझे एक ही चीज़ लेनी पसंद थी, एक्वेरियम, यानी कि फ़िश हाउस। वैसे जब भी मैं बेकरी के बाहर से गुजरता था ना तो मुझे लगता था कि बेकरी नहीं ये होगी, आम सी छोटी सी शॉप होगी जिसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है, क्योंकि डेकोरेशन बाहर से गुजरते हुए नज़र आती है बिकॉज ऑफ मिरर। ये हैं जी वो आइटम्स जो मैंने अभी वन बाय वन करके आप लोगों को दिखाई। सबसे डिलीशियस मुझे वो चॉकलेट वाला केक अच्छा लगा, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। इसके अलावा सभी अच्छे हैं मेरे तो ख्याल से, क्योंकि शक्ल बता देती है कि मैं कैसा हूँ खाने पीने वाली चीज़ों की। दोस्तों आप लोगों को कौन सी बेकरी के केक्स पसंद हैं? मुझे तो यहाँ के केक भी बहुत आला लगे, ख़ास तौर पर जो मैंने सबसे पहले दिखाए। बाकी लास्ट टाइम हम जलाल एंड सन्स बेकरी से लाए थे चीज़ वाला केक, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस था।
मेरे ख्याल से इनमें भी एक पड़ा हुआ है ये वाला शायद। बाकी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ना वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इन बेकरी वालों ने ये टोकरी में चीज़ें सजाई हुई थी, इन्हें वैसे भी रखा जा सकता है मगर वैसे रखते तो इतनी ज़्यादा प्यारी ना लगती। वैसे भी बनाओ सिंगार ज़रूरी होता है। मुझे ये ब्राउनी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। पेस्ट्री कर दो भाई एक। कौन सा करना है? ये फ्लावर वाला कर लो भाई। क्या नाम है इसका? मिल्की मार्ट। मिल्की वार्ड। मिल्की मार्ट। ठीक हो गया। जैसे ही मैं ब्राउनी का बिल देने गया तो वो तो पैक करके भाई साहब जी मेरे पास ले आए, जैसे मुझसे जान चुरा रहे हों। मैंने उन्हें बताया कि नहीं भाई मैंने यहीं खानी है। फिर मेरे सामने उन्होंने रख दिया एक लंबा सा बिल। मैं तो देख के परेशान। गाइस आ चुकी है पेस्ट्री। ये ऑर्डर किया आपके भाई ने, बताइएगा ठीक है या नहीं। मुझे तो भाई लुक अच्छी लगी। वैसे जितनी उम्दगी के साथ फूल बनाया गया, मेरा पहले तोड़ने को दिल नहीं कर रहा था। भाई भूख लगी है लेकिन खानी है और टेस्ट भी चेक करना है कि कैसा है। ये देखना था कि सिर्फ बेकरी सजी अच्छी हुई है या यहाँ की आइटम्स का कोई जायका भी है। तो इसी दौरान मैंने ब्राउनी पर बने हुए फूल को ज़ख्मी कर दिया। करते हैं ट्राई। बहुत ही मज़े की, बहुत ही मज़े की, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में चॉकलेट। जैसा कि इनकी बेकरी का लुक है वैसे ही ये चीज़ है, यानी बहुत डिलीशियस। मेरा वैसे भी काफ़ी दिनों से मीठा खाने को दिल कर रहा था तो मैंने कहा क्यों ना कबाब चीज़ ट्राई करते हैं। तो गाइस अगर आपने मीठा खाना हो तो इधर ही आएँ। लोकेशन तो मैं इनकी बताना ही भूल गया, अगर आप लोगों ने आना हो तो ये समनाबाद भाई, समनाबाद मोड़ में वाक़ है गुलशन रवि, तो ज़रूर ट्राई करें। मेरा तो आप लोगों को यही मशहूर है मीठे के हवाले से। मुझे ब्राउनी इतनी ज़्यादा पसंद आई, इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैंने बाइट पे बाइट खाई। फिर किसी चीज़ को खाने के लिए उसका पसंद आना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी आपके भाई को आ गई थी ब्राउनी पसंद। ब्राउनी के ऊपर जो चॉकलेट लगी हुई थी प्योरेस्ट फॉर्म में थी, इंतहाई प्योरेस्ट। शायद ही आज से पहले इतनी प्योरेस्ट फॉर्म में चॉकलेट मैंने खाई हो, मगर आज खा ली अल्हम्दुलिल्लाह। क्या दोस्तों आप लोगों ने कभी कबाब चीज़ को ट्राई किया है? अगर नहीं किया तो जल्द से जल्द करें, कहीं ये मौका हाथ से ना निकल जाए। मैं तो भाई ट्रैवलर होने के साथ साथ फूड व्लॉगर भी हूँ तो मैं तो ज़रूर बताऊँगा। आपके भाई ने इतनी स्पीड से खाई कि फौरी तौर पर ब्राउनीज ख़त्म। इसके बाद शहजादे ब्राउनी ने अपना मुँह साफ़ किया। अब मैंने सोचा क्यों ना बेकरी की मैं एक दफ़ा घूम कर पूरा राउंड करके शक्ल दिखा दूँ, लुक दिखा दूँ, जैसा कि मैं आमतौर पर करता हूँ। मज़ा आता है भाई ये सब करने में, एकदम बचपना रिपीट हो जाता है। बाकी ब्रदर आपकी बेकरी बहुत डिलीशियस है, बहुत प्यारी लगी मुझे। थैंक यू। लुक के साथ साथ जायका भी अच्छा है, यानी क्वालिटी यहाँ पर पाई जाती है। ओके वेलकम। तो चलिए गाइस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।